यूपी के मेरठ में स्थित ब्लॉक नंबर 513 का नाम सुनते ही लोगों की रूह कपकपा जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर उस ब्लॉक में ऐसा हुआ क्या था और क्यों ये जगह भूत प्रेतों का बास बनकर रह गई। लोग ब्लॉक नंबर 513 को लेकर कई दावे करते रहे हैं, पर आज तक उस जगह के रहस्य से पर्दा नहीं हट पाया। भूत बंगले से मशहूर ब्लॉक नंबर 513 के चौकीदार रहे श्रवण कुमार का कहना था कि उनके पिता पंजाब से यहाँ वर्ष 1945 में आए थे। उनके पिता के बाद वो इस बंगले की चौकीदारी करते थे। अंग्रेज आजादी के बाद तो यहाँ से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद से ही भूत प्रेत के किस्से और कहानियां सामने आने लगी थी। कहते हैं पास ही स्थित कंपनी बाग चौराहे पर एक दरोगा की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद यहाँ अजीबो गरीब घटनाएं होने लगी। कई लोगों ने उस दरोगा की आत्मा को देखने का दावा तक भी किया था। लोगों का कहना था कि उस वक्त भटक रही दरोगा की आत्मा लोगों से ब्रेड, मक्खन और अंडे की डिमांड किया करती थी। सुबह सुबह अपने काम पर जाने वाले लोग डर से चौराहे पर ब्रेड, मक्खन और अंडे रख कर जाया करते थे। लोग चौराहे पर सामान रखने के बाद मुड़कर पीछे नहीं देखते थे। बाद में वो सामान वहां से गायब हो जाता था। हालांकि अब इस रास्ते से कोई नहीं जाता। ब्लॉक नंबर 513 के बारे में ये बात भी सामने आई थी कि वहां लाल रंग की साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती और देखते ही देखते हवा में गायब हो जाती थी। और वहीं कुछ लोगों का बताना था कि बंगले के अंदर मोमबत्ती की रोशनी में 4 लड़के बियर पीते देखे गए थे। तमाम तरह की चर्चाओं के चलते ही लोगों ने इस बंगले की ओर आना छोड़ दिया। कुछ भूतिया जगह तब तक हमारे लिए खतरा नहीं बनती जब तक खुद इंसान वहां जाकर वहां की शांति भंग ना करे। ये कहानी है विकास, विशेष और सौरव की, जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिनकी उन तीनों ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी भूतिया जगहों पर जाना छोड़ देंगे। नमस्कार, माइटॉन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 258। सौरव की पीएचडी खत्म होने वाली थी। मानव शास्त्र का विषय था, तो दिन भर मानव कंकाल और अवशेषों के साथ ही बीतता था। काफी दिनों से लगातार काम करने से वो काफी थका थका महसूस कर रहा था। इस वजह से उसने थोड़ा ब्रेक लेने की सोची। अपने विभाग में एक पत्र लिखकर सौरव ने 15 दिनों की छुट्टी ली और अपने चचेरे भाई विकास के पास मेरठ चला आया। मेरठ, जैसा कि सब जानते हैं कि ये शहर उत्तर प्रदेश में आता है, जो कि काफी प्राचीन शहर है। मेरठ शहर का इतिहास प्राचीन कहानियों और कविताओं में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि ये शहर रामायण काल से चला आ रहा है। ऐसा प्राचीन और खूबसूरत शहर सौरव को और चाहिए ही क्या था। बरामदे में कुर्सी पर बैठा सौरव उस शाम अपनी कॉफी और किताब में व्यस्त था। सौरव का चचेरा भाई विकास बैंक में ब्रांच मैनेजर था। उसी का एक दोस्त विशेष उससे मिलने आया। विकास ने विशेष को सौरव से मिलाया। सौरव की तरफ पढ़ते हुए विशेष ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो सर, मैं विकास के साथ बैंक में ही काम करता हूँ। सौरभ भी अपनी किताब साइड में रखते हुए उसी अंदाज में बोला, हाँ, विकास ने बताया था आपके बारे में। आपको पुरानी चीजों में काफी दिलचस्पी है ना, और सुना है आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। ये सुनते ही विशेष ने कुर्सी पर बैठते हुए और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बस शौक है, खुद से खुद को बहला लेता हूँ, और बाकी पुरानी चीजों से तो काफी प्रेम है। ये कहते हुए विशेष का ध्यान सामने रखी एक किताब पर पड़ा। उस किताब की तरफ देखते हुए विशेष ने एक बार फिर बोला, आप कुछ पढ़ रहे थे शायद। तभी सौरव ने ये सुनते ही कहा, हाँ, है एक किताब, कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहाँ कोई इंसान नहीं जाता और सरकार भी उन जगहों के लिए कुछ नहीं करती। इतने में विशेष ने एक बार फिर कहा,
तब तो इस किताब में यहाँ के उस खंडर के बारे में भी लिखा होगा। सौरभ ने ये सुनते ही थोड़ा हैरानी से पूछा, यहाँ कौन सा खंडर है? इस पे विशेष का बताना था कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक जंगल के बीचों बीच है वो खंडर। सुना है वहाँ अब कोई इंसान नहीं जाता। बड़ी अजीबोगरीब कहानियां और किस्से मशहूर हैं उस जगह के। लोग तो ये तक दावा करते हैं कि उस इलाके में भूत प्रेत रहते हैं। इस पे हंसते हुए सौरभ ने कहा, दिन भर तो कंकाल और खोपड़ियों से खेलता रहता हूं मैं। ये भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। वैसे वहां जाना हो तो कैसे जा सकते हैं? इस पे विशेष का बताना था, अपनी गाड़ी में आराम से जा सकते हैं। सुबह सुबह अगर जल्दी निकलें तो शाम को वापस भी लौट आएंगे। वैसे मैं वहां आज तक गया नहीं हूँ, आप कहें तो साथ चलते हैं। विकास भी चल पड़ेगा साथ। ये सुन रहा विकास भी बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी काम कर कर के थक गया हूँ, इसी बहाने थोड़ा घूम भी लूंगा। क्यों ना परसों चलें? परसों शनिवार है, बैंक भी बंद होगा। ये सुनते ही सौरभ ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ तो शनिवार को फिर तय हुआ। अच्छा, विशेष कोई खास इंतजाम तो नहीं करना पड़ेगा वहां जाने के लिए? इस पे विशेष का बताना था, नहीं बस खाने पीने का सामान, लाइट्स, टॉर्च, माचिस और हाँ कपड़े पूरे बाजू वाले पहनना, नहीं तो कीड़े मकोड़े उठा ले जाएंगे। ये सुनते ही वो सभी हंसी मजाक करने लगे और शनिवार को विशेष अपनी गाड़ी लेकर विकास के घर पहुंचा तो विकास और सौरभ तैयार हो चुके थे। आज मौसम भी काफी सही था और रह रहकर बारिश की बूंदें गिर रही थी। सौरभ गाड़ी से सिर बाहर निकाले हुए मौसम का मजा लेते हुए बोला, क्या मस्त मौसम है यार। और तीनों बातें करते हुए अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। विशेष ने गाड़ी रोककर एक दो जगह पर लोगों से उस खंडर के बारे में पूछा तो लोगों ने जब सुना कि वो लोग खंडर पड़ चुके ब्लॉक नंबर 513 की तरफ जा रहे हैं तो सभी ने वहां ना जाने की उन तीनों को सलाह दी। विकास और विशेष यहाँ के बोलचाल से अच्छे से वाकिफ थे। रास्ता पूछा और उन लोगों की बातों को अनसुना सा करते हुए सीधा खंडर की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वो ब्लॉक नंबर 513 के सामने खड़े थे। जैसा नाम वैसा ही दिख रहा था वो खंडर। बड़े बड़े पत्थरों की पुरानी इमारत आगे से एक बड़े से दरवाजे के जैसा प्रतीत हो रहा था। जैसे ही गाड़ी से उतरकर वो तीनों आगे की तरफ बढ़ने को अभी हुए ही थे कि तभी कुछ लोगों ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे ओ भाई साहब, कहाँ आगे बढ़े जा रहे हो? ये खंडर भूतिया है, गलती से भी अंदर मत चले जाना। ये सुनते ही सौरभ, विकास और विशेष ने पलट कर देखा तो पीछे रास्ते में कुछ लोग खड़े उन तीनों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन तीनों की तरफ बढ़ते हुए उन लोगों में से एक आदमी का बताना था कि बाबू साहब, इस ब्लॉक नंबर 513 के अंदर जाने की गलती मत करना। यहाँ जो भी जाता है वो कभी जिंदा नहीं रहता। बड़े ही अजीब तरीकों से मौत हुई है यहाँ उन व्यक्ति की जो भी इसके अंदर गया है। ये सुनते ही सौरभ, विकास और विशेष बड़ी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि ऐसी बातें उन तीनों ने आज तक कहीं नहीं सुनी थी। कि तभी कुछ सोचते हुए विकास ने उन लोगों से पूछा, ऐसा भी क्या हुआ था यहाँ जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? इस पे उन लोगों का बताना था कि बहुत समय पहले इसी ब्लॉक के पीछे एक कुआं हुआ करता था, जहां से यहीं पास के गांव के लोग पानी लेने आया करते थे। पर एक दिन एक महिला का बच्चा खेलते हुए इस कुएं में गिर गया। उस बच्चे को बचाने की कोशिश करते हुए वो महिला भी इसी कुएं में गिर गई थी। आसपास कोई भी व्यक्ति न होने की वजह से वो औरत और उसका बच्चा इसी कुएं में डूबकर मर गए थे। अगले दिन पानी लेने आई कुछ औरतों ने उस औरत को देखकर गांव वालों को बताया और उस औरत और उसके बच्चे को बाहर निकाला गया। उसके कुछ ही दिनों बाद कुएं का पानी काले रंग में बदलने लगा था। कुएं के अंदर से कई भयानक आवाजें भी सुनाई देती थी और धीरे धीरे कुएं से बड़ी ही अजीब झाड़ियां बाहर की तरफ निकलने लगी थी। गांव के लोगों ने
इस कुएं को साफ करने की कोशिश भी की थी, पर जिन भी लोगों ने इस कुएं के आसपास किसी भी चीज को छुआ, उन सबकी बड़ी ही अजीब और भयानक तरीके से मौत हो गई थी। और उन लोगों का ये भी बताना था कि यहाँ की हर चीज जानलेवा है। यहाँ की मिट्टी, पत्थर, पेड़, झाड़ियाँ, हर चीज जिंदा इंसान को धीरे धीरे करके खा जाती हैं। ये सारी बातें सौरभ, विकास और विशेष बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ये सुनकर उन तीनों की इस ब्लॉग को देखने की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई थी। तभी विशेष ने उन लोगों की तरफ देखते हुए एक बार फिर पूछा, भाई साहब, हम अंदर जाकर देखेंगे, किसी भी चीज को छुएंगे नहीं, फिर तो कुछ नहीं होगा ना? इस पे मुस्कुराते हुए उन लोगों का बताना था कि बाबू साहब, चेतावनी देना हमारा काम था, बाकी आप जानो। ये कहकर वो लोग वहां से चले गए। उन लोगों को ऐसा बोलकर जाता हुआ देख सौरभ ने विशेष की तरफ देखते हुए बोला, विशेष, सच में कोई परेशानी वाली बात तो नहीं होगी ना यार? या तो रहने देते हैं, नहीं जाते हैं यहाँ अंदर। ये सुनते ही विशेष ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे कुछ नहीं है, सब ठीक है, चलो तुम। ये कहता हुआ विशेष उस खंडहर ब्लॉक की तरफ बढ़ने लगा। सौरभ और विकास भी उसके पीछे पीछे चल दिए। तीनों आगे बढ़ते हुए उस खंडहर ब्लॉक के अंदर पहुंचे तो दिन की रोशनी की वजह से हल्की फुल्की रोशनी हो रही थी। फिर भी उन तीनों ने अपनी टॉर्च जला ली। टॉर्च की रोशनी में आसपास देखा तो वो तीनों एक कमरा नुमा जगह पर थे। उसी के साथ लगकर एक बड़ा सा हॉल भी था। धीरे धीरे वो तीनों आगे की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा आगे चलते ही अब वो तीनों एक बड़े हॉल में पहुंच चुके थे और उसी हॉल से सीधा रास्ता बाहर दूसरी तरफ के लिए जा रहा था। सौरभ ने आगे बढ़कर हॉल से बाहर की तरफ देखा तो बाहर वही कुआं था जिसकी बातें वो तीनों अभी अभी उन लोगों से सुनकर आए थे। कुएं की तरफ देखते हुए ही सौरभ ने विकास और विशेष को बुलाते हुए कहा, विकास, यहाँ कुछ है यार। सौरभ की आवाज सुनकर विकास और विशेष भी वहां पहुंचे और उन तीनों ने कुएं में झांक कर देखा तो उस कुएं में बड़ी ही अजीब काले रंग की झाड़ियां दीवारों से उगती हुई बाहर की तरफ आ रही थी। वो तीनों ये सब देखकर काफी हैरान थे क्योंकि ऐसी झाड़ियां इस पूरे इलाके में कहीं नहीं थी। उन झाड़ियों के पत्ते भी कुछ ज्यादा ही नुकीले थे और साथ ही ढेरों लताएं आसपास बिखरी पड़ी थी। सौरभ उस कुएं के आसपास हर चीज को बड़े ध्यान से देख रहा था। विकास और विशेष भी चारों तरफ देखते हुए उस खंडहर ब्लॉक के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। सौरभ ने ऐसे पेड़ पौधों के बारे में काफी किताबों में पढ़ा था, पर ऐसे अजीब पौधे वो पहली बार देख रहा था। थोड़ा पास जाकर सौरभ ने एक झाड़ से कुछ पत्ते उखाड़े और संभाल कर अपने बैग में डाल लिए और पीछे मुड़कर जाने को अभी हुआ ही था कि तभी उसे पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। सौरभ ने झुककर नीचे देखा तो उसके पैरों के नीचे कुछ हड्डियों के अवशेष पड़े थे। सौरभ मानव शास्त्र की स्टडी तो कर ही रहा था तो उसने उन हड्डियों के अवशेषों को पॉलीथीन में उठाया और जांच के लिए अपने बैग में डाल लिया। थोड़ी देर कुएं के पास देखकर सौरभ ब्लॉक के अंदर की तरफ विकास और विशेष को ढूंढते हुए जाने लगा। तकरीबन 2 कमरों को पार करने के बाद थोड़ी ही दूरी पर सौरभ को विकास एक पत्थर पर बैठा दिखाई दिया। विकास की तरफ बढ़ते हुए सौरभ ने बोला, अरे यहाँ क्यों बैठा है तू? चल ऊपर की तरफ भी देखते हैं कुछ। पर पत्थर पर बैठे विकास को मानो सौरभ की कही ये बात सुनाई ही न दी हो। वो सर को झुकाए अभी भी वैसे ही बैठा था। ये देखकर सौरभ धीरे धीरे विकास के नजदीक पहुंचा और उसके कंधे पर अभी हाथ रखने को हुआ ही था कि तभी सौरभ के कंधे पर किसी ने हाथ रखते हुए बोला, अरे यार, मैं तुझे कुएं के पास देखा आया, यहाँ क्या कर रहा है तू? सौरभ ने ये सुनते ही बड़ी बड़ी आंखें करते हुए मुड़कर पीछे देखा तो विकास उसके ठीक पीछे खड़ा था। डर से सौरभ ने एक बार फिर पत्थर की तरफ देखा तो अभी अभी सौरभ जिसे विकास समझकर उठाने की कोशिश कर रहा था वहां अब कोई नहीं था।
ये देखकर सौरभ के डर से रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि अभी अभी जो भी उसके साथ हुआ था वो उसकी सोच और समझ से बिल्कुल परे था। डरते हुए विकास को उस पत्थर की तरफ दिखाते हुए सौरभ ने कहा, भाई अभी अभी जब मैं यहाँ आया था तो तू इसी पत्थर पर बैठा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था तुझे। ये कहकर सौरभ ने विकास की तरफ पलट कर देखा तो पीछे मुड़ते ही सौरभ की रूह तक कांप उठी, क्योंकि एक बार फिर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। अभी अभी इन सभी घटनाओं को सौरभ समझ पाता कि तभी सौरभ को एक आवाज सुनाई दी, सौरभ, सौरभ। ये सुनते ही सौरभ कुएं की तरफ भागा और कुएं के पास पहुंचकर विकास को आवाज लगाते हुए चारों तरफ उन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगा। कुछ देर की शांति के बाद सौरभ को एक बार फिर विकास की आवाज सुनाई दी, सौरभ, सौरभ। सौरभ ये सुनते ही बड़ी बड़ी आंखें करता हुआ धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि ये आवाज उसी कुएं के अंदर से आ रही थी। थोड़ा पास जाकर सौरभ ने कुएं में झांक कर देखा तो विकास और विशेष उसी कुएं में निकलती उन अजीब झाड़ियों से लटके हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये देखते ही हड़बड़ाता हुआ सौरभ चिल्लाता हुआ बोला, विकास यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है भाई, यहाँ बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही विकास ने कहा, ये बातें बाद में करेंगे यार, पहले हमें यहाँ से निकालने की सोच। ये सुनते ही सौरभ आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगा जिससे वो विकास और विशेष को कुएं से निकाल सके। अभी सौरभ को आसपास देखते हुए लगभग 1 मिनट हुआ था कि तभी सौरभ को दीवार के एक कोने पर कुछ रस्सी के टुकड़े दिखे। उन्हें एक दूसरे के साथ बांधकर सौरभ ने कुएं में विकास की तरफ अभी बढ़ाया ही था कि सौरभ के ठीक पीछे से एक आवाज आई, सौरभ, कुएं में क्या देख रहा है तू? ये सुनते ही सौरभ की हालत खराब हो चुकी थी। वो यहाँ किसी भी चीज पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मुड़कर पीछे देखा तो विकास और विशेष ब्लॉक के हॉल के पास खड़े हैरानी से सौरभ की तरफ देख रहे थे। अभी सौरभ उनकी बातों का जवाब दे पाता कि तभी कुएं में लटकी रस्सी जो सौरभ ने अपने हाथों में थाम रखी थी एक झटके में कुएं के अंदर की तरफ खींची और सौरभ कुएं के अंदर जा गिरा। ये देखकर विकास और विशेष उसे बचाने के लिए कुएं की तरफ भागे। कुएं के करीब जाकर विकास और विशेष ने कुएं में अभी झांका ही था तो वहां का नजारा देखकर उन दोनों की चीख निकल गई, क्योंकि कुएं का सारा पानी खून से लाल हो चुका था और सौरभ का शरीर कटकर 2 हिस्सों में पानी के ऊपर तैर रहा था। ये देखकर विकास और विशेष उस ब्लॉक से बाहर की तरफ भागे। अभी वो दोनों मेन दरवाजे पर पहुंचते उससे पहले ही कुएं से निकलती उन कांटेदार झाड़ियों में उन दोनों के पैर अपने आप जकड़ने लगे। डरे हुए विकास और विशेष उन झाड़ियों से छूटने की कोशिश करने लगे, पर वो दोनों जितना उन झाड़ियों से छूटने की कोशिश कर रहे थे उतना ही वो झाड़ियां उनके शरीर में किसी सांप की तरह और भी ज्यादा लिपटती जा रही थी। अभी विकास और विशेष कुछ सोच पाते कि तभी वो दोनों अपने आप कुएं की तरफ खींचने लगे। वो दोनों इतना डर चुके थे कि चीखने चिल्लाने के अलावा उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुएं की तरफ खींचते हुए विकास और विशेष कुएं के ठीक सामने पहुंच चुके थे कि तभी अचानक एकदम से झाड़ियों का खिंचाव अपने आप कम हुआ। वो दोनों उठकर भागने की एक बार फिर कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज साफ साफ सुनाई दी, बाबू साहब, हमने तो समझाया था कि यहाँ मत जाइए, पर इंसान समझता कहाँ है। और इस आवाज के बंद होते ही विकास और विशेष एक बार
फिर कुएं की तरफ अपने आप खिंचते चले गए। और कुएं में गिरते के साथ ही सब शांत हो गया। आज इस बात को 32 साल हो चुके हैं और आज भी वो ब्लॉक नंबर 513 खंडहर हालत में वहीं खड़ा किसी के आने का इंतजार कर रहा है। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।